पवार परिवार महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार की अस्थियां प्रवाहित करने के लिए पहुंचा। चार्टर प्लेन से पुणे से प्रयागराज पहुंचे हैं। एयरपोर्ट से संगम तक लंबे काफिले के साथ पवार परिवार घाट तक पहुंचता हुआ नजर आया, जहां पर सबसे पहले बेटे जय पवार ने संगम पर पूजा पाठ किया और फिर मंत्रोच्चारण के बीच में महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार की अस्थियां संगम में प्रवाहित की गई हैं। इस दौरान जय पवार काफ़ी भावुक नजर आए। वो पूरे कार्यक्रम के दौरान चुप रहे और किसी से बात नहीं की। जब पत्रकारों ने जय से सवाल किए तो भी वो चुप रहे। मौके पर अस्थि विसर्जन के दौरान भाजपा और एनसीपी इस दौरान आपको बता दें कि एनसीपी की युवा इकाई राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा की अगुवाई में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अजीत पवार की अस्थि कलश यात्रा निकाली गई थी। 12 राज्यों से गुजरी यात्रा का समापन आज बेटे और परिवार की मौजूदगी में संगम के तट पर हुआ है। के डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार के प्लेन हादसे में निधन के बाद आज संगम नगरी प्रयागराज के पवित्र धारा में उनका अस्थि कलश पहुंचा और उनके छोटे बेटे जय पवार और उनकी बहू और उनके परिवार के लोग पहुंचे और वरिष्ठ नेता उनके पार्टी के भी साथ में हैं। उनके आत्मा की शांति के लिए अस्थि विसर्जन किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं धनंजय शर्मा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता। हम उनसे बात करने, राष्ट्रीय सचिव भी हैं पार्टी के, हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार जब डिप्टी सीएम अजीत पवार सर का निधन हुआ उसके बाद पार्टी में किस तरीके से हलचल मची। देखिए, कोई किसी तरीके से हलचल नहीं है और पार्टी में सब लोग एक हैं और पार्टी बहुत मजबूती से काम कर रही है। ये एक हादसा था और हमने पूरे देश के एक जननायक को खो दिया है, क्योंकि अजीत दादा पवार जनता के जन मन की बात करने वाले नेता थे, जो जमीनी और किसान परिवार के थे, जो किसानों की, मजलूमों की और जो बहनों की आवाज थे। और उन्हीं की देन है कि आज महाराष्ट्र में जो लाडली बहना योजना चली, वो उन्हीं की देन है कि आज जिस तरीके से आप देखें तो उनके निधन के बाद आज अस्थि विसर्जन पहुंचे यहाँ पर। हमारे साथ एक वरिष्ठ नेता और मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज अस्थि विसर्जन हुई डिप्टी सीएम अजीत पवार सर का, तो क्या कामना करते हैं मां गंगा से आप? देखिए, प्रयागराज ऐसी धर्मस्थली है, देश दुनिया से यहाँ लोग आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। पूरे देश के एक भाग महाराष्ट्र में हमारे अजीत दादा पवार पैदा हुए और संयोग से वो 5 बार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र प्रदेश के, और उन्होंने अपने जीवन काल में लोगों की सेवा ही अपना कर्म समझा। उसके माध्यम से चाहे वह कोई जाति का रहा हो व्यक्ति, चाहे कोई धर्म का रहा हो, चाहे छोटा रहा हो, बड़ा रहा हो, कोई भी उनके पास रहा या जो भी उनके समझ में आया, जो भी ना आया, सबके लिए उन्होंने काम किया। और बड़े दुख के साथ हम लोग दुखी भी हैं और इसके साथ हम ये बात बताना चाह रहे हैं कि जो घटनाएं हुई वह अचानक हुई, ईश्वर को वो मंजूर था, लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में इस देश की जितनी भी नदियां हैं उसमें 6 तारीख को उनकी अस्थि का विसर्जन किया गया। 28 जनवरी को एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और उसी दौरान वहां पर एक प्लेन हादसे में उनका निधन हो गया, जिसके बाद तमाम पवित्र नदियों में, चाहे काशी हो, प्रयागराज हो, तमाम संगम की वो धारा में उनकी आत्मा की शांति के लिए अस्थि विसर्जन किया जा रहा है। और आत्मा के भगवान से ये प्रार्थना है कि अपने श्री चरणों में उनके आत्मा को शांति प्रदान करें। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद सलीम के साथ संजय खान, प्राइम न्यूज, प्रयागराज।